तो गाइज आज हमारा एडवांस कोर्स का छठा लेक्चर है। ठीक है, तो आज मैं आपको एक श्योर शॉट देने वाला हूँ जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करेगा मार्केट में जब आप देखेंगे। ठीक है, तो ये श्योर शॉट जो है, श्योर शॉट को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंस और इम्बैलेंस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि श्योर शॉट उसी के ऊपर है। तो सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ कि बैलेंस और इम्बैलेंस होता क्या है। और ये जो श्योर शॉट है इसको मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये छठा लेक्चर है। तो ये श्योर शॉट जो है आपको इसके डाउट क्लास जो है यूट्यूब पर नहीं आएगा, लेकिन इसका जो मतलब कि लाइव ट्रेडिंग होगी वो मैं आपको यूट्यूब पर डाल दूंगा। प्लस में ये वाला जो थ्योरी मैं आपको इस पर बताऊंगा, जो बैलेंस इम्बैलेंस है वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। ठीक है, तो ये लेक्चर और नेक्स्ट जो होगा वो मैं जिसमें लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो वाला भी यूट्यूब पर अपलोड होगा। ठीक है, उसके बाद जो डाउट क्लास होंगे वो सब मैं अपलोड नहीं करूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको सिंपल जो बैलेंस और इम्बैलेंस समझा देता हूँ। देखिए मार्केट क्या करता है ना, हमेशा जैसे कि ये कैंडल बन गया। ठीक है, ये कोई भी रेड कैंडल हो, ग्रीन हो। ठीक है, तो मैं सिंपल एक छोटा सा मार्केट यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ये 3 कैंडल है। ठीक है, अब इसके कुछ ना कुछ वीक होंगे, चाहे अपर साइड लोअर साइड किसी कैंडल में नहीं होते हैं तो नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। तो सिंपल मैं 2 मार्केट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको ताकि बेटर समझ में आए। ठीक है, तो थोड़ा सा बेकार का जो है बन रहा है, कोई बात नहीं, सॉरी। तो चलिए एक और मैं यहाँ पर जो है एक ट्रेंड बनाता हूँ 3 कैंडल का। ठीक है, मोमेंटम। तो ये हमारा एक कैंडल हो गया, 2 कैंडल हो गया, 3 कैंडल हो गया। अब तीनों कैंडल में डिफरेंस आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा, वीक जो है ना बड़ा होगा। ठीक है, चलिए इसका तो ये रहा, इसका तो ये वीक रहा। ठीक है, इतना बड़ा वीक रहेगा, इसका इतना बड़ा वीक रहेगा। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, बैलेंस और इम्बैलेंस होता क्या है। मार्केट क्या है ना, कभी भी वीक से भी गैप नहीं छोड़ना चाहता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर मार्केट इस वाले पॉइंट पर यहाँ तक लो आया था। ठीक है, तो ये वाला जो लो है ना, मार्केट इसको स्वैप करने की कोशिश करता है, मतलब कि इसको, ये वाला जो वीक है इसको टच करने की कोशिश करता है। जब टच कर लेता है, ठीक है, ये जो वीक है अगर यहाँ तक आ जाता ना, यहाँ तक, तो ये जो गैप था ये वाला फुलफिल हो जाता। लेकिन ये गैप जब फुलफिल नहीं होता है मतलब कि यहाँ पर इम्बैलेंस है। ठीक है, तो मार्केट इसको फुलफिल करने के लिए बाद में आता है। ठीक है, इधर इधर डाउन आया, देन वो ऊपर चढ़ेगा और उस गैप को फुलफिल करेगा, देन वो मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ये एडवांस का पार्ट है। तो इम्बैलेंस यहाँ पर क्रिएट हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ। कैसे, तो इसका जो वीक है इतना बड़ा वीक है। ठीक है, यहाँ तक वीक आया है इसका, और इस कैंडल का वीकनेस को क्रॉस कर लिया, मतलब कि उसका जो लिक्विडिटी है वो स्वैप कर लिया। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ से अब मार्केट गैप नहीं है, तो मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली डाउन ही जाएगा, इसको ऊपर वापस यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। मार्केट आएगा, इधर कहीं इम्बैलेंस होगा तो उसको फुलफिल करेगा, फिर यहाँ से डाउन चला जाएगा, फिर इधर कहीं इम्बैलेंस होगा उसको फुलफिल करेगा, मार्केट डाउन चला जाएगा। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इम्बैलेंस नहीं है। ठीक है, इम्बैलेंस मतलब सिंपल सा ये मतलब होता है कि जहाँ पर ज़्यादा बायर होते हैं, ज़्यादा सेलर होते हैं। तो ये इम्बैलेंस यहाँ पर क्रिएट होने के पीछे वजह क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं बैक करता हूँ। ये इम्बैलेंस तब क्रिएट होता है जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलर होता है या स्ट्रॉन्ग बायर होता है, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग मार्केट डाउन आना चाहेगा तो ये वीक टू वीक मैच करने थोड़ी जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है सेलर का या बायर का, तो वो इतना टाइम नहीं लेता है, कैंडल डायरेक्ट डाउन आ जाता है। बड़ा बड़ा जब कैंडल बनता है डाउनली, मतलब कि स्ट्रॉन्गली डाउन आता है, स्ट्रॉन्गली अप जाता है, तो वहाँ पर आपको देखेंगे कि इम्बैलेंस क्रिएट करता है मार्केट। तो वो कई बार मार्केट जानबूझ के भी करता है, क्योंकि ये फॉरेक्स का मार्केट है। तो ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना वो ऐसा करते हैं, जो ट्रेडर हैं, नॉर्मल ट्रेडर हैं, जो मतलब कि हमारे जैसे, मतलब कि छोटे मोटे जो ट्रेडर हैं जो 100-200 डॉलर में ट्रेड करते हैं, 1000 डॉलर में ट्रेड करते हैं, तो वो लोग को मैनिपुलेट करने के लिए, अगर उनको उतना आइडिया नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि अब मार्केट यहाँ पर नहीं आएगा, तो वो लोग डाउन के लिए ट्रेड लेते हैं, फिर वहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो अलग उसका गेम चलता है। ठीक है, तो मैं उतना एडवांस पे उतना नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो फॉरेक्स का जो है पार्ट है, तो उतना हमें जानने की जरूरत नहीं है। हम बाइनरी ट्रेडिंग में जितना हमें जानने की जरूरत है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो मार्केट इस गैप को हमेशा फुलफिल करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर श्योर शॉट ये है कि मार्केट जब गैप फुलफिल करने के लिए आए तो यहाँ पर एक बियरिश का पैटर्न बनाएगा। ठीक है, तो बियरिश का एक पैटर्न बनाएगा जिसका नाम है बियरिश इंगल्फिंग, या फिर अगर मार्केट अप में है तो वहाँ पर वो पैटर्न बनाएगा बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, तो बियरिश इंगल्फिंग कैसे होता है आपको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आएगा। ठीक है, पहले तो एक छोटा सा कैंडल रहेगा ग्रीन का, और वो पूरा इंगल्फ कर लेगा। कौन करेगा, तो रेड वाला कैंडल कर लेगा। ठीक है, तो ये जो पैटर्न बना, तो यहाँ पर जैसे कैंडल क्लोज हुआ ना, यहाँ पर ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा।
ठीक है। यहीं पर हम एंट्री लेंगे 5 मिनट के लिए, यहाँ पर 5 कैंडल के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट जो है ना, हाई चांस होता है कि मार्केट यहाँ पर आपको 5 मिनट पे एक श्योर शॉट मिलेगा, ठीक है। या तो 5 कैंडल डाउन के मिलेंगे या फिर कैसे भी हो मार्केट यहाँ से नीचे ही गिरेगा, क्योंकि इसका जो इम्बैलेंस है, जो गैप है वो फुलफिल कर लिया है। तो मार्केट जब फुलफिल करने के बाद बियरिश का पैटर्न बनाता है, इसका मतलब यह है कि मार्केट वहाँ से डाउन आएगा। तो यहाँ पर आपको 5 मिनट के लिए ट्रेड करना है। आप चाहो तो हर एक कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एक श्योर शॉट है। तो एक श्योर शॉट आपको लेने के लिए यहाँ पर आपको 5 मिनट के लिए एंटर करना है, और इसकी एक्यूरेसी जो है बहुत ही अच्छा, आप इसको डेमो में ट्राई कीजिएगा पहले, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक बियरिश का पैटर्न बताया, यहाँ पर जो है कोई भी बियरिश के पैटर्न हो सकते हैं, ठीक है। और भी पैटर्न्स हैं, ठीक है, चाहे डार्क क्लाउड कवर हो या इवनिंग स्टार हो, ठीक है, या मतलब कि कोई भी डाउन के पैटर्न हो, ठीक है। जितने भी डाउन्स के पैटर्न हैं तो वो भी आप यहाँ पर आउटसाइड बार हो, इनसाइड बार हो, कोई भी पैटर्न यहाँ पर बनता है तो आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट जो एक्यूरेसी है ना वो वाला बता रहा हूँ, तो वो इंगल्फिंग पे है, ठीक है। चाहे वो बियरिश इंगल्फिंग हो, अगर मार्केट अब जा रहा है तो बुलिश इंगल्फिंग, ये दोनों चीज़ों पे बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको इसी पे ट्रेड करना है। अदर जो बियरिश का पैटर्न है वहाँ पर भी अच्छा वर्क करता है, लेकिन आपको वहाँ पर रिस्क में नहीं लेना है। मतलब कि अगर आपके पास प्रॉफिट है, ऑलरेडी आप प्रॉफिट में हो तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर आपको जो है पूरा सेफ गेम खेलना है, पूरा सेफ ट्रेडिंग करनी है, तो फिर आपको सिर्फ यहाँ पे जो पैटर्न है बियरिश का या फिर बुलिश का इंगल्फिंग होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर 5 मिनट के लिए एंटर करोगे, ठीक है। और एक एक मिनट के लिए वहाँ पर भी आपको, अगर आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी यहाँ पर एक एक मिनट के लिए नहीं जाना। मार्केट स्ट्रांगली डाउन आता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर अवॉइड करना है, क्योंकि इधर बहुत सारे लेवल होते हैं, ठीक है। तो जब लेवल होते हैं, मार्केट आना तो डाउन ही है, लेकिन अगर यहाँ पर छोटा सा एक ग्रीन का कैंडल बना दिया, ठीक है, इधर एक छोटा सा ग्रीन का कैंडल बना दिया, फिर मार्केट डाउन आया तो आप लॉस कर सकते हो। इसीलिए आपको 5 मिनट के लिए एंटर करना है। तो मार्केट कितना भी इधर उधर करे, मार्केट जाना डाउन ही है। 5 मिनट में आपको एक भले जो है रेड डोजी मिले, लेकिन ये डाउन ही आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये श्योर शॉट मैं आपको लाइव मार्केट में टेस्ट करके दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छा वर्क करता है लाइव मार्केट में। क्योंकि ये 5 मिनट का स्ट्रेटजी है, तो हो सकता है कि मैं उतना ज़्यादा आपको ट्रेड करके ना दिखा पाऊँ, लेकिन मार्केट में एग्जांपल्स बहुत दिखाऊंगा, ठीक है। और जो भी डाउट्स होंगे डाउट क्लास में क्लियर करूंगा ही, तो आपके डाउट्स क्लास तो होने ही है इस जो है श्योर शॉट के, ठीक है। तो सिंपल सा आपको इम्बैलेंस और बैलेंस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या है ना, मार्केट ने बैलेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस हो गया, तो बैलेंस जब हो जाता है तो वहाँ पर उसको दोबारा आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी जब इम्बैलेंस, यहाँ पर गैप हुआ है, तो यहाँ पर मार्केट आएगा। जब आएगा तो यहाँ पर कुछ पैटर्न बनाएगा डाउन जाने के लिए, ठीक है। जब फुलफिल हो गया तो डाउन के लिए कोई पैटर्न बनाएगा, तो वहाँ पर हम एंटर करेंगे। कई बार मार्केट थोड़ा सा इससे ऊपर भी जाता है, जहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा ऑर्डर होते हैं, ठीक है, चाहे वो बायर के हो या सेलर के हो, जहाँ पर ऑर्डर फ्लो होता है, ज़्यादा ऑर्डर होते हैं, तो वहाँ तक मार्केट जाता है टैप करने के लिए, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, देन स्ट्रांगली डाउन आता है, ठीक है। लेकिन अगर ये फुलफिल भी हो जाए और वहाँ पर बियरिश के पैटर्न बनते हैं, तो आप 5 मिनट के लिए ट्रेड करना। ऑर्डर ब्लॉक का एक अलग श्योर शॉट है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे नहीं, 2-3 लेक्चर के बाद आपको बताऊंगा, क्योंकि वो भी थोड़ा ऑर्डर ब्लॉक जो है आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक जो है बहुत टाइप के होते हैं, और कौन सा वर्क करेगा कौन सा नहीं करेगा ये आपको पता करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इस श्योर शॉट पे आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा, तो आपको बिल्कुल आपका लगेगा कि हाँ वाकई में कुछ मतलब सीखा है, ठीक है, कोई श्योर शॉट स्ट्रेटेजी है, तो बिल्कुल भी लॉजिक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर तुक्का में चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जब गैप होता है, यहाँ पर क्या रीज़न है, मैंने यहाँ पर डाउन के ट्रेड आपको लेने के लिए क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सेलर है। तो जब ज़्यादा सेलर है यहाँ पर, लास्ट टाइम आप देख सकते हो कितना स्ट्रांगली मार्केट डाउन आया है, ठीक है। यहाँ तक कि इसने जो अपना जो मतलब कि जो गैप है, जो ठीक है ना, वीक टू वीक भी मैच नहीं कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि मार्केट हमेशा जब ऐसे स्ट्रॉन्ग जो है डाउन आता है ना, तो वहाँ पर हमेशा मार्केट दूर जाना चाहता है, ठीक है। ये जो एक लेवल होगा यहाँ पर, ठीक है, तो यही से डाउन आ रहा है, तो हमेशा मार्केट चाहता है कि इससे दूर जाए, क्योंकि यहाँ पर जितना दूर जाएगा उतना सेलर के लिए फ़ायदा है। तो इसीलिए इन फ्यूचर्स जब भी मार्केट यहाँ पर आता है, बियरिश का पैटर्न बनाता है, तो वहाँ पर आपको स्ट्रांगली डाउन जाते हुए देखते हैं आप, ठीक है। तो ये गैप को फुलफिल होने के बाद, अगर गैप ही नहीं है तो मार्केट यहाँ पे नहीं आएगा। अगर ऊपर कहीं गैप होगा तो मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रुकेगा नहीं, यहाँ पर कोई भी बियरिश का पैटर्न भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, या देखने को मिलता है तब भी आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। अगर यहाँ पर बैलेंस है, ठीक है, इम्बैलेंस है तो फिर आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। अदरवाइज अगर बैलेंस है, ठीक है, तो यहाँ पर वीक टू वीक मैच कर चुका है, तो फिर आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट फिर ऊपर जाएगा, कहीं और होगा इम्बैलेंस, तो वहाँ पर वो जाएगा, फिर वहाँ से आपको डाउन के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है। तो आई होप कि ये श्योर शॉट आपको समझ में आया होगा। अभी आपको हो सकता है उतना समझ में ना आया हो, लेकिन जब मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाऊंगा और वहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर डाउट्स होंगे तो डाउट्स क्लास में क्लियर करूंगा, ठीक है। जो भी श्योर शॉट में आज के वीडियो में जो भी डाउट्स होंगे, प्लस में जो लाइव क्लास लूंगा, ठीक है, मतलब कि जो लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, उसमें जो डाउट होंगे वो आपको नोट करके रखना है, और जैसे ही मैं डाउट क्लास लेता हूँ वहाँ पर आपको पूछना है, ठीक है। तो बैलेंस इम्बैलेंस का ये लेक्चर खत्म होता है, अभी खत्म नहीं हुआ है, मतलब कि एक पार्ट है ये वाला,
ठीक है। तो एक पार्ट मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, मतलब कि इस पर डिटेल में जाओगे तो बहुत लंबा आपको, मतलब कि एक एक बुक आता है बैलेंस इम्बैलेंस के ऊपर, तो उतना ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पर। 1 मिनट के लिए हमें ट्रेड करना है, 2 मिनट के लिए हमें ट्रेड करना है, तो यहाँ पर हम कोई हमें पॉइंट वाला सिस्टम थोड़ी है कि हम यहाँ पर 100 पॉइंट के लिए या 200 पॉइंट के लिए ट्रेड करें, ठीक है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हम ट्रेड करें, ठीक है। तो एक यहाँ पर वेव के लिए थोड़ी ट्रेड कर रहे हैं। तो जैसे कि फॉरेक्स में होता है या इंडियन स्टॉक में होता है कि आप वेव वेव के लिए ट्रेड करते हैं, ठीक है, एक ट्रेंड में ट्रेड करते हैं, यहाँ पर एंट्री लेते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो वैसा तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पर आपको कैंडल के लिए ट्रेड करना है, तो उतना एडवांस आपको जो फॉरेक्स की एडवांस की नॉलेज आपको होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें सिंपल श्योर शॉट चाहिए, तो श्योर शॉट मैंने आपको बता दिया। एक SS1 जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूँ, तो वो भी बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी अभी भी दे रहा है, और वो हमेशा देगा, क्योंकि वो लॉजिकल है, ठीक है। जितने भी ट्रेड्स जो है उस पर आप करोगे ना, वो आपको दिखेगा कि हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए। तो वो इन फ्यूचर जब भी आपको वैसा सिचुएशंस मिलेगा, आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी उसका भी है। बाकी आप लोग, बहुत सारे लोग मुझे भेजते रहते हो कि हाँ मैंने मतलब कि इस पर ट्रेड लिया, और बहुत अच्छा वर्क भी करता है। ऐसा नहीं कि आपको 10 में से 10 बार आपको विन दे, एक बार 2 बार लॉस भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी श्योर शॉट अगर बार बार विन करने लगे, ठीक है, मतलब कि अगर 50 ट्रेड लेते हो 50 विन हो जाए, तो फिर तो लोग उसी पे कंपाउंडिंग करने लगेंगे ना, तो फिर ब्रोकर क्या कमाएगा, ठीक है, जो ब्रोकर है वो तो लॉस में हो जाएगा ना। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि आपको 10 में से 10 बार वर्क करेगा, मार्केट हमेशा हो सकता है कि 8 बार वर्क करे, 7 बार वर्क करे, लेकिन आपको ओवरऑल अच्छा एक्यूरेसी देगा, रिजल्ट अच्छा देगा। तो अगर आप मनी मैनेजमेंट थोड़ा सा फॉलो कर लेते हो, तो इजीली आप प्रॉफिट कर सकते हो श्योर शॉट स्ट्रेटजी से, ठीक है। तो कंपाउंडिंग करते हो तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा सेफ देखना है, अदरवाइज आपको कंपाउंडिंग तो मैं हमेशा रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि वो रिस्की बहुत ही ज़्यादा है। आप 2-3 स्टेप 4 स्टेप कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए जब तक कि आपके पास एडवांस नॉलेज ना आ जाए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अगर आपको दिक्कत आता है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग जो है यूट्यूब में इसको डाल रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।